हमारा बेटा की कत्ल किया हाँ, गया है। बेटा का कत्ल कर दिया गया, जी, गर्दन काट दिया गया, गर्दन काट दिया कोमा में है। अच्छा, ये लेकर के लड़की को प्रशासन ने मारा है रात को 2 बजे रात को, आपके घर की लड़की को। लेडीज या जेंट्स मेरे ऊपर हाथ उठाया, क्यों हाथ उठाया गया? मतलब मेरे भाई को अरेस्ट करके ले जा रहे थे, वो बेकसूर थे, तो हम बोल रहे थे, वहाँ पे थप्पड़ चलाए मेरे ऊपर, उसके बाद मेरा फोन छीन लिए। ये लड़की है, देखिए सामने हम बात करते हैं तेजस्वी यादव जी, आपकी प्रशासन, मुख्यमंत्री साहब और गृह मंत्रालय संभालते हैं बिहार का, और ये लड़की के ऊपर थप्पड़ चलाया जाता है प्रशासन के द्वारा। ये प्रशासन का गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? हम पूछते हैं आपसे। हमारे घर पे वो लोग ईंट चला रहे थे कि आप लोग गेट खोलिए, आप लोग गेट खोलिए, हमारे घर पे ईंट चलाया जाए। यह प्रशासन के द्वारा, प्रशासन द्वारा, इसका भी प्रूफ हम लोग के पास, सीढ़ी लगा के छत पे भी चढ़ाए वो लोग। प्रशासन के गुंडा थे नहीं, प्रशासन इस बहन के साथ हाथ चलाया गया प्रशासन के द्वारा, और विजुअल भी है सामने। सिस्टर है, वो प्रेगनेंसी में है, और वो उनको धक्का दी प्रशासन, लेडी जेंट्स पुलिस उनको धक्का दे रही थी। जेंट्स पुलिस आपके हाथ में राजेश सभी खान थे, और फिर राजेश सिंह, और ये एक और नाम है, आप ही को पता है। प्रशासन शराब पी कर आया था, और हम लोग बोल रहे थे कि हम लोग के साथ आप लोग जबरदस्ती मत कीजिए, गेट मत तोड़िए हम लोग का, तो बोलता है तुम लोग के मुंह में हम लोग पेशाब करेंगे। आप बैठा लिए, ये गलत बात है। तो हमको धक्का भी दे दिए, मेरी बहन थी, कह रहे थे कि उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाओ। अच्छा, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा, उसको मारा भी गया, गाड़ी भी चलाया, मारा भी गया, और उसी दिन में आप लोगों ने उसके साथ। बिहार के प्रशासन कितनी बड़ी है कि जिसके घर में दुख का पहाड़ टूटता है उसी के घर में पहुंच जाती है प्रशासन, गिरफ्तार करती है। इस त्रिपुरा की प्रशासन, बिहार के मुख्यमंत्री साहब नीतीश कुमार जी, आप गृह मंत्रालय संभालते हैं, और इस चीजों के बारे में सुनिए, इस बहन को मारा जाता है, वो भी जेंट्स पुलिस के साथ, ये चल रहा है यहाँ पे, और इस प्रकार से हो रहा है। सोचिए क्या हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BND न्यूज, मैं हूं अभिषेक दुबे। अभी मैं मोतिहारी के कचहरी चौक पे खड़ा हूं, और यहाँ पर कुछ महिलाएं बैठी हुई है, और हाथ में स्लोगन लेकर बैठी हुई है, स्लोगन लिखी हुई है, और वहाँ पर कारण है कि मदरसा की जमीन को लेकर यहाँ विवाद हुआ है, और 2 गुटों में मारपीट हुई है। मारपीट के बाद इनको सौर फटा है, उसके बाद इनको जेल भी डाला गया है, खबर जब आया सामने। कुछ लोग हैं यहाँ पर, हम जानने की कोशिश करेंगे। चाची बैठी हुई है, और चाची से पूछेंगे, जब तौली लेकर बैठी है, क्या रीजन है, पूरा खून से लथपथ है, क्या बात है? ये हमारा बेटा की कत्ल किया गया है। बेटा का कत्ल कर दिया गया, जी, गर्दन काट दिया गया, गर्दन काट कोमा में है। अच्छा, ये लेकर के धरना पर क्यों बैठी है? धरना पर बैठे हैं इसलिए, पिपरा कोठी प्रशासन है, बेहुरमती कर रहा है हम लोग के साथ। अच्छा, आपके साथ प्रशासन इसी प्रकार से कर रही है? आपके साथ ही होता है, आप ही के साथ प्रशासन खेल कर रही है? हाँ, खेल कर रही है। कमाल के हैं बिहार के मुख्यमंत्री साहब नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी, न्याय की समीकरण वाला आपका सरकार है, और ये न्याय के कारण एक कहानी चल रहा है। क्या कर रही है? हमारे घर की लड़की को प्रशासन ने मारा है रात को 2 बजे रात को। आपके घर की लड़की को, लेडीज या जेंट्स? जेंट्स मारा है, जेंट्स मारा है। कमाल का बात है, देखिए यहाँ पर कि जेंट्स प्रशासन हाथ उठा देता है, और बिहार में गुंडागर्दी चल रहा है प्रशासन के द्वारा, कहे तो ये बात है। क्योंकि ये न्याय समीकरण वाला सरकार तेजस्वी यादव जी आप बनाए हैं, मुख्यमंत्री साहब आप बनाए हैं, तो यहाँ पर प्रशासन क्यों हाथ उठाएगा इन पे? कौन है लड़की जिन पर हाथ उठाया है? खड़ा हो, ये ऊपर खड़ा हो। मेरे ऊपर हाथ उठाया, क्यों हाथ उठाया गया? मतलब मेरे भाई को अरेस्ट करके ले जा रहे थे, वो बेकसूर थे, तो हम बोल रहे थे वहाँ पे कि हमारे भाई बेकसूर है, उनको नहीं ले जाया, मत ले जाया करे। तो वो मेरे द्वार पे जो है सारे लाइट्स ऑफ कर दिए, उसके बाद हमारे ऊपर हाथ उठाया, सारे लाइट ऑफ करके। हाँ, सारे लाइट्स ऑफ कर दिए थे हमारे द्वार के, और फिर अंधेरे में गाड़ी के सामने हम खड़े थे, हमारे ऊपर गाड़ी भी चलाया गया। लास्ट में जब मेरे द्वार से आगे गया पुलिस, तो उसके बाद मैं बोली कि मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं सोशल मीडिया पे डालूंगी, आप लोग का गुंडागर्दी चल रहा है। तो सोशल मीडिया का नाम सुन के थप्पड़ चलाए मेरे ऊपर, उसके बाद मेरा फोन छीन लिए। ये लड़की है, देखिए सामने हम बात करते हैं तेजस्वी यादव जी, आपकी प्रशासन, मुख्यमंत्री साहब और गृह मंत्रालय संभालते हैं बिहार का, और ये लड़की के ऊपर थप्पड़ चलाया जाता है प्रशासन के द्वारा। एक प्रशासन का गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? हम पूछते हैं आपसे। हमारे घर पे वो लोग ईंट चला रहे थे कि आप लोग गेट खोलिए, आप लोग गेट खोलिए, हमारे घर पे ईंट चलाया जाए। यह प्रशासन के द्वारा, प्रशासन द्वारा, इसका भी प्रूफ हम लोग के पास, सीढ़ी लगा के छत पे भी चढ़ाए वो लोग। प्रशासन के गुंडा थे? नहीं, प्रशासन गुंडा हुआ, गुंडा ही बन गए प्रशासन के रूप में, गुंडा इनके घर में घुसे थे। वर्दी पहन के गुंडागर्दी कर रहा है पिपरा कोठी प्रशासन।
और आपके ऊपर हाथ चलाया गया और आपके पास वीडियो है वो? जी मेरे पास वीडियो। देखिए इनके पास थोड़ा सा कट हुआ अंधेरा, उनका फेस भी थोड़ा सा दिखाई दिया। जब मैं बोली कि सोशल मीडिया पे डालूंगी तो वो मेरा फोन छीन लिया और लेकर भागने लगे। मैं जैसे तैसे, आप ही का फोन था, मैं छीनी उनसे और मैं बोली ये सोशल मीडिया पे डालेंगे। आपका फोन लेकर भागना शुरू कर दिए? फोन लेकर भाग रहे। बिहार में गुंडागर्दी हो रहा है या प्रशासन के साथ क्या कर रहे हैं? प्रशासन ये क्या कर रही है लोगों के साथ? जिनके साथ काम गलत होता है उन्हीं को पीटती है, उन्हीं को जेल में डालती है और उन्हीं के साथ कार्रवाई किया जाता है। बाप के लिए लड़ रहा है, पढ़ने का एज है उसका, पढ़ने का स्टूडेंट है वो, LKG का स्टूडेंट है वो। देखिए वो क्या कर रहा है। बाप देखिए ये बच्चा पढ़ने की उम्र है और बाप का यहाँ पर जो शर्ट पहन कर आया हुआ है, देखिए यहाँ पर एक किस लिए? क्योंकि यहाँ पर पिपरा की प्रशासन साथ खड़ी नहीं दिखाई दी है। अगर साथ खड़ी दिखाई देती तो मोतिहारी में बैठकर यहाँ महिलाएं धरना नहीं करती। और इस लड़की के साथ, इस बहन के साथ हाथ चलाया गया प्रशासन के द्वारा और विजुअल भी है सामने। सिस्टर है वो प्रेगनेंसी में है, वो उनको धक्का दी प्रशासन। लेडी जेंट्स पुलिस उनको धक्का दे रही थी। जेंट्स पुलिस आप पे हाथ चलाती है और उनको धक्का दे रही थी। हमारे लाइट्स ऑफ कर दिए गए थे। वीडियो बनाने के बारे में हम लोग बोल रहे थे, वो हमारे से धक्का मुक्की कर रहे थे। जब भी मैं फोन का पासवर्ड खोलने की कोशिश कर रही थी वो मेरा हाथ हिला दे रहे थे। मतलब वो चाह रहे थे कि मैं वीडियो बना ना पाऊँ। लास्ट कौन थे प्रशासन? कौन थे प्रशासन में? राजेश सभी खान थे और फिर राजेश सिंह और ये एक और नाम है, आप ही को पता है। इनसे जानते हैं कौन थे प्रशासन आपके साथ जो ये धक्का मुक्की उनके साथ मारा गया है? कौन थे? बहुत आदमी थे जिसमें हम लोग को सबका नाम। प्रभारी कौन थे वहाँ पे? प्रभारी वो लोग जितना आदमी था सब नशे में धुत था। प्रशासन नशे में था वो लोग। क्या प्रशासन शराब पी कर आया था और हम लोग बोल रहे थे कि हम लोग के साथ आप लोग जबरदस्ती मत कीजिए, गेट मत तोड़िए हम लोग का। तो बोलता है तुम लोग के मुंह में हम लोग पेशाब करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री साहब आप बिहार में दारू बंद किए हैं और प्रशासन आपका दारू पी के, पिपरा का प्रशासन आपका दारू पी के और ये कह रही है। सुनिए इनसे, मुंह में मुतेंगे। अब ये बात सोचिए कि कितना घिनौना है अगर प्रशासन इस प्रकार से एक्शन ले रही है। कितना घिनौना है इस प्रकार से किया जा रहा है। अब केवल औरत लोग के जेंट्स भी थे? सिर्फ औरत लोग हम लोग घर में थे। हमारे घर में मेरे भाई करते थे, कोमा में चले गए थे। यहाँ से हम लोग के गांव से हटा दिया गया था उन लोग को। अच्छा, आइए इनसे ही जानते हैं कि कौन थे प्रशासन, कौन थे वहाँ पे प्रभारी के रूप में? प्रभारी के रूप में तो नहीं मालूम। सबील खान थे और राजेश सिंह थे। राजेश सिंह थे। हम गए, हम बोले ये तो मारपीट में गए ही नहीं थे। जाकिर हुसैन नाम है और उनको पकड़ के आप बैठा लिए, ये गलत बात है। तो हमको धक्का भी दे दिए। मेरी बहन थी, कह रहे थे कि उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाओ। अच्छा, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाओ। उसको मारा भी गया, गाड़ी भी चलाया, मारा भी गया। और उसी दिन में आप लोगों ने उसके साथ कुछ नहीं किया? प्रशासन के साथ नहीं। वो लाइट बंद करके क्यों कर रहा था? जो आपको कुछ करना चाहिए ना। आप लोग नहीं, हम लोग नर्वस थे। हमारे भाई को काट दिया गया था। हमारे घर के 8 आदमी घायल थे और मेरा भाई जिंदगी मौत से लड़ रहा था और मेरे ही घर अरेस्ट करने आ गए। देखिए बिहार के प्रशासन कितनी बड़ी है कि जिसके घर में दुख का पहाड़ टूटता है उसी के घर में पहुंच जाती है प्रशासन, गिरफ्तार करती है, इस बहन को मारती है, पीटती है, गाड़ी बचाने के जान से मारने की बात बोला गया है। शराब पीकर प्रशासन बोलिए तुम्हारे मुंह में पेशाब करेंगे। इस बहन को मुंह में पेशाब करने की बात कर रहा है प्रशासन। ऐसे बिहार की प्रशासन है क्या हमारे? और ये पिपरा की प्रशासन है। बिहार के मुख्यमंत्री साहब नीतीश कुमार जी, आप गृह मंत्रालय संभालते हैं और इस चीजों के बारे में सुनिए। इस बहन को मारा जाता है वो भी जेंट्स पुलिस के साथ। ये चल रहा है यहाँ पे और इस प्रकार से हो रहा है। सोचिए क्या हो रहा है। अब सोचना होगा तभी अब बिहार की बात करते हैं, एमआई समीकरण की बात करते हैं। लेकिन एमआई समीकरण की बात जब करते हैं तो यहाँ पर भी तो सोचिए इस बहन के साथ क्या किया जा रहा है। इस बहन के साथ क्या किया जा रहा है? इस बहन के साथ क्या किया जा रहा है? मारा जा रहा है, वो भी जेंट्स प्रशासन के द्वारा। भाई का हाफ मर्डर हुआ था। उसी दिन वो 12 घंटा के अंदर आए थे हमारे घर। हम लोग कोई होश में नहीं थे, हम सब रो रहे थे। हमारे घर में कोई जेंट्स नहीं था, सब बाहर थे और मेरे पापा हॉस्पिटल में लेके थे। अम्मी भी नहीं थी घर पे, मेरे फादर नहीं थे, कोई नहीं था, फिर घर पे नहीं थे, सारे हॉस्पिटल में। उन लोगों को पकड़ रही कि नहीं, बिल्कुल नहीं। वो लोग को तो साथ में लेके घूम रही है। साथ में लेके घूम रही है। घूम रही है। अब सोचिए कि क्या है इस चीजों के बारे में। सोचिए
कि प्रशासन इनको हुसैन है तस्करी जो गाय भैंस का करता है वो साथ में घूम रहा है और बोलता है कि हाँ मतलब आप लोग को हम देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचाएंगे। अच्छा, देखिए कहाँ से कहाँ ये चीज का धमकी देता है हम लोग को। देखिए, ये चीज के बारे में सोचिए कि जिसको मारा जाता है, पीटा जाता है, यानी जो दुख का घर है उसको गिरफ्तार भी किया जाता है, उसके बहन को मारा जाता है, उसके परिवार को मारा जाता है और प्रशासन इस पर एक्शन लेती ही नहीं है, क्योंकि पिपरा प्रशासन कहीं और मिली रहती है। हम चाहेंगे मोतिहारी डीएम साहब इस बातों को संज्ञान में ले, जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। नाजिर हुसैन बोलता है जब पुलिस प्रशासन मेरे पॉकेट में है, पुलिस प्रशासन मेरे पॉकेट में है, पिपरा खरीद लिया है, जी वो खरीद लिया है। बोलता है। शर्म की बात है कि प्रशासन को खरीद लिया है, ये शर्म की बात है कि इससे प्रशासन पहले ये राजेश आया था, मेरे घर के गेट तोड़ दिया था, तोड़ के हम प्रशासन यस हम लोग घर पे आए प्रशासन थे या गुंडा है वो और गेट प्रशासन नहीं, वो गुंडा है, गुंडा है गुंडा है, प्रशासन नहीं है, वो गुंडा है। हम लोग के साथ इतना ज्यादती करता है, इतना बदतमीजी करता है। कल हम लोग आए हुए थे डीएम साहब से मिलने, कल हम लोगों को धमकी दिया रास्ते में कचहरी गुमटी के पास कि तुम लोग चलो घर पे सबको उठा लेंगे। अच्छा, सबको उठा लेंगे। देखिए धमकी भी दिया जा रहा है। अब इसके बारे में क्या कहना है, हम चाहेंगे डीएम साहब इस चीजों को संज्ञान में ले, मोतिहारी डीएम साहब, एसपी साहब और मुख्यमंत्री साहब, आपका इस चीजों के बारे में सोचना होगा, जो भी बताना होगा। क्या कहते हैं इसके बारे में, आपका राय का इंतजार रहेगा। जय हिंद।